हाय दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज चैत्र नवरात्रि का वो खास समय है जब हम मां दुर्गा की आराधना में डूबे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कन्या पूजन न हो जाए? जी हां, अष्टमी और नवमी तिथि पर होने वाला कन्या पूजन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि मां दुर्गा की कृपा पाने का एक सुनहरा मौका है। लेकिन रुकिए, अगर इस दौरान कुछ गलतियां हो जाएं, तो सारा फल बेकार हो सकता है। तो आइए, आज हम आपको बताते हैं कन्या पूजन के वो खास नियम जिन्हें फॉलो करके आप मां की पूरी कृपा हासिल कर सकते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहली जगह का रखें खास ख्याल। सबसे पहले बात करते हैं पूजा की जगह की। दोस्तों, कन्या पूजन कोई आम रिवाज नहीं है। ये मां दुर्गा को समर्पित एक पवित्र अनुष्ठान है। तो जिस जगह आप कन्या पूजन करने जा रहे हैं, वो साफ सुथरी और पवित्र होनी चाहिए। गंदगी या अव्यवस्था में पूजा करने से मां की कृपा मिलना मुश्किल हो जाता है। टिप है, पूजा से पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और पूजा स्थल को अच्छे से सजाकर तैयार करें। मां को साफ सफाई पसंद है, तो ये पहला कदम जरूर उठाए। दूसरी बात, स्वच्छता का नियम। जैसे आप किसी मंदिर जाते हैं तो स्नान करके साफ कपड़े पहनकर जाते हैं, वैसे ही कन्या पूजन से पहले भी ये जरूरी है। खुद स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें और फिर घर आई कन्याओं के हाथ पैर धुलवाएं। ये छोटी सी बात पूजा में बड़ा बदलाव लाती है, क्योंकि स्वच्छता से ही शुद्धता आती है और शुद्धता से मां का आशीर्वाद। 3 कन्याओं की संख्या का रहस्य बातें हैं एक मजेदार नियम पर। कन्याओं की संख्या। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि कन्या पूजन के लिए 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को बुलाना शुभ होता है। लेकिन 1, 3, 6 या 8 जैसी संख्याएं नो, ये अशुभ मानी जाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कितनी कन्याओं को बुलाएं, तो बस याद रखें, विषम संख्या में 2, 5, 7 या 9। ये नियम आपकी पूजा को और शक्तिशाली बनाएगा। चौथे, व्यवहार में रखें मिठास। दोस्तों, कन्याएं कोई साधारण बच्चियां नहीं, बल्कि मां दुर्गा का स्वरूप है। तो उनके साथ बुरा व्यवहार, गुस्सा या नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं। कन्या पूजन के दौरान मन को शांत रखें, प्यार और सम्मान से उनकी सेवा करें। अगर आप उन्हें अपमानित करते हैं या ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो मां नाराज हो सकती हैं। सोचिए, आप मां को खुश करने आए हैं तो प्यार ही बरसाएं ना। 5वां, खाली हाथ विदा करना भूल जाए। कन्या पूजन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है उन्हें कुछ देना। पूजा के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा, फल, कपड़े या कोई छोटा उपहार जरूर दें। उन्हें खाली हाथ विदा करना अशुभ माना जाता है और इससे मां दुर्गा भी अप्रसन्न हो सकती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करें, कुछ खास तैयार करें और कन्याओं को खुशी खुशी विदा करें। ये आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। छठा, बासी भोजन से बचें और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी नियम, भोजन का ध्यान रखें। कन्या पूजन के लिए सात्विक भोजन बनाइए, बिना प्याज, बिना लहसुन, और हां, ताजा भोजन ही परोसें। बासी या झूठा भोजन देना सख्त मना है। सोचिए, आप मां के स्वरूप को क्या खिलाना चाहेंगे? शुद्ध, ताजा और प्यार से बना खाना, न कि कुछ भी उल्टा पुल्टा। यह नियम आपकी पूजा को परफेक्ट बनाएगा। तो तैयार हैं मां की कृपा पाने के लिए? दोस्तों, नवरात्रि का यह पावन मौका 6 अप्रैल तक चलने वाला है और अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन का समय आपके सामने है। इन 6 आसान नियमों को फॉलो करें। साफ जगह, स्वच्छता, सही संख्या, अच्छा व्यवहार, उपहार और ताजा भोजन। बस इतना करें और मां दुर्गा की कृपा आपके घर बरसने लगेगी। तो इस बार कन्या पूजन को बनाएं खास और मां का आशीर्वाद पाएं पूरे साल के लिए। जय माता दी।